नमस्कार दोस्तों। तो कियर स्टार्मर पूरी कोशिश कर रहे थे, मतलब यूके ने पूरी ये कोशिश करी। पहले तो इसमें अपनी पूरी फेस बचाने की कोशिश करी इस पूरे इजराइल और यूएस और ईरान के वॉर में, कि भाई हम अपना बेस नहीं इस्तेमाल करने देंगे, हम सब कुछ वो करेंगे, हम तो बहुत ह्यूमैनिटी के साथ हैं, यह है वो है। अब जैसे ही उन्होंने देखा कि यार यूएस ने तो इस वॉर को जीत लिया, फर्स्ट डे में जो है अयतुल्ला खमीनी को एलिमिनेट कर दिया, वॉर अपने अंतिम स्टेज पर पहुंच गया है, एकदम ईरान की हालत खराब है। किसी भी समय वो पूरी तरीके से सरेंडर भी हो सकता है, कर दें, बहुत स्थिति खराब, वहाँ सुप्रीम लीडर बनने को कोई तैयार नहीं। तो यूके ने कोशिश की कि भाई क्रेडिट तो हमें भी ले लेना चाहिए, हमें इस वॉर को फॉर्मली ज्वाइन कर लेना चाहिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये हर बार वर्ल्ड वॉर 2 वाली स्थिति नहीं है कि भाई यूएस आएगा, आपको बचा लेगा और फिर आपको क्रेडिट भी दे देगा कि यूके ने तो बहुत बहादुरी से इस वॉर को लड़ा। वो सिचुएशन अब नहीं है। अब वो यूएस नहीं है जो पहले लिवर लिवर करता था, अब वो वाला यूएस है जो ट्रंप वाला यूएस है, डंकापति वाला यूएस है, जो क्रेडिट कैसे छोड़ सकता है भाई, जिसने इस पूरी मतलब इतना कुछ, इतना बैकलैश लिया, सब कुछ लिया, और जब वो वॉर को जीत चुका है और वो तब आपको ज्वाइन करा करके आपको आधा क्रेडिट दे दे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रम्प ने बिल्कुल वैसा ही किया। उन्होंने साफ साफ अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट कर दिया कि यूके वॉर को ज्वाइन करना चाहता है, आई नो दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट, वो अपनी वॉरशिप डिप्लॉय करना चाहते हैं, पर हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमने इस वॉर को ऑलरेडी जीत लिया है। अब ये जैसे ही ये पूरा मामला हुआ, ये चीज़ साफ दिखाती है कि किस तरीके से अब वो सिचुएशन कंप्लीटली आ चुकी है जहां पर इट्स यूएस वर्सेस यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड ऑल दीज यूरोपियन कंट्रीज। इनसे साफ साफ एक आपको विरोध साफ साफ नजर आ रहा है। और ट्रंप जैसा आदमी है, वो हर चीज पब्लिक में डाल देता है। कोई अब बैकडोर टॉक्स जो है वो होती नहीं है, जो एक समय पे होता था ना, कह रहे ये लोग आपस में सब दोस्त हैं, आपस में सब बैकडोर बात करते हैं, बाहर दिखाते हैं हम बहुत दुश्मन है। बैकडोर टॉक्स का अब कोई वो नहीं। ट्रम्प की जिससे जो बात होती है सब ट्रुथ सोशल पे वो पब्लिश कर देता है। डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 9 मार्च 2026 को शाम को 7 बजे अनअकैडमी और यूपीएससी इंडस्ट्री का सबसे बिगेस्ट एवर इवेंट हो रहा है, मंजिल इवेंट हो रहा है। इस मंजिल इवेंट में जितने भी जो अनअकैडमी से टॉपर्स निकले हैं इस साल यूपीएससी सीएससी के रिजल्ट में, वो सारे इसको ज्वाइन करेंगे। ऑल इंडिया रैंक 1, आपको पता ही है कि ऑल इंडिया रैंक 1 अनअकैडमी के थे, अनअकैडमी के ऑनलाइन प्रोग्राम में वो एनरोल्ड थे, उससे पढ़ा, सुदर्शन सर से, मृणाल सर से, सारे बड़े टीचर से उन्होंने पढ़ा था। वो आ रहे हैं हमारे साथ, ज्वाइन कर रहे हैं इस इवेंट में। और बहुत सारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो इसमें हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे चिराग पासवान जो हैं वो इसमें हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत सारे और टॉपर्स जो हैं और रैंकर्स जो हैं वो भी इसमें हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये इवेंट लाइव होने वाला है यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर। आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है, यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल को सर्च करना है, इस चैनल पर जाकर के लाइव सेक्शन में जाना है और इवेंट पे नोटिफाई मी पर क्लिक कर देना है। कल ये इवेंट 7 बजे लाइव होगा। जब ये इवेंट 9 मार्च को 7 बजे लाइव किया जाएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप इस इवेंट को लाइव हमारे साथ जुड़ करके देख सकते हैं। ज़रूर से इस इवेंट में जुड़िएगा, आपके लिए कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स यहाँ पर की गई हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हुआ क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पर कियर स्टार्मर ने पूरी कोशिश करी, कियर स्टार्मर ने दिखाया अपना इंटेंट कि भाई हम यूएस के साथ, हम यूएस के अलाई हैं और हम वेस्टर्न पावर्स हैं। वेस्टर्न पावर्स में देखो काफ़ी ये लोग इररेलेवेंट हो चुके थे। यूके तो इतना ज़्यादा इररेलेवेंट हो चुका है इस पूरे मामले में कि अब तो मतलब उनको अपनी रेलेवेंस बनानी है और वो पूरी हार्ड कोर कोशिश करते हैं कि हमें अपनी रेलेवेंस किसी भी तरीके से बना लें। इन्होंने, आपको पता ही है कि इनको इनकी रेलेवेंस इतनी ख़राब हो चुकी है कि सिक्योरिटी काउंसिल से निकालने की बात कह दी कई एक्सपर्ट्स ने कि भाई इनको ज़रूरत नहीं है, इनको हटा देना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल से। बल्कि फ्रांस इनसे कई गुना ज़्यादा रेलेवेंट है, यूके बहुत रेलेवेंस अपनी गिरा चुका है आज की डेट में। तो यूके को लगातार वो रेलेवेंस बनानी है। अब इन्होंने देखा कि भाई ईरान और यूएस के बीच में वॉर होने वाला है, यूके ने अपना फेस सेव करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप का नाम वैसे ही बहुत खराब है, बहुत बदनाम है, नेटो में वैसे इतनी पॉलिटिक्स चल रही, सब कुछ चल रहा है, ट्रंप अगर ईरान के ऊपर अटैक करता है बैकलैश आएगा उसका, हमें उस बैकलैश से बचना है, तो ये एक कदम पीछे कर लेते हैं। अब जैसे ये देखते हैं कि भाई ट्रंप ने तो पूरा जीत लिया भाई ये ईरान वॉर, हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे तो कुछ उल्टा ही हो गया यहाँ पर, तो फिर इन्होंने कहा कि अच्छा अब भी बहुत लेट नहीं हुआ है, हम इस वॉर को अब फॉर्मली ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन्होंने यूएस प्रेसिडेंट को बोला, यूएस को बोला, इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, कि भाई हम बहुत सीरियस हैं और हम अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो डिप्लॉय करना चाहते हैं वेस्ट एशिया के अंदर में। ट्रंप ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। ट्रंप ने सीधी तौर पर यूके को ये मना कर दिया। मतलब इतनी बेइज्जती हो गई, जितनी इज्जत बननी थी उतनी बेइज्जती और हो गई, और ट्रुथ सोशल पे बल्कि वो पूरा पोस्ट भी कर दिया। तो अब सोचिए अब ये कैसे अपने रेलेवेंस कैसे बना रहे थे। तो देखो सबसे पहले उसी समय पर बात साफ हो गई थी, तीसरे या चौथे दिन यूके का कमेंट आ गया था इस चीज़ के ऊपर कि उनका साइप्रस वाला जो बेस है उसके ऊपर मिसाइल दागी गई है, ईरानियन मिसाइल दागी गई है।
लेकिन बाद में इन्होंने खुद ही उस चीज़ को कंफर्म किया कि ये ईरानियन मिसाइल ईरान की टेरिटरी से दागी गई है, इसका कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास। तो भाई सवाल पूछा गया कि कहाँ से ये दागी गई है, आपको एक्सप्लेन करना चाहिए, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि आपके साइप्रस वाले बेस पर मिसाइल दागी गई है, लेकिन कहाँ से आई है ये हमें नहीं पता, ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ। इसी का बहाना लेकर के ये लोग इस वॉर को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने तुरंत अनाउंस किया, अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि हमारी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, हमने उनको हाई रेडीनेस पर रखा है और जैसे ही ज़रूरत पड़ी वैसे ही तुरंत हम इसको वेस्ट एशिया के अंदर डिप्लॉय कर देंगे। अब इसके ऊपर तुरंत ट्रंप ने कहा कि रुक जाओ, ठहरो 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 ठहरो, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अपने रेडीनेस पर रखने के लिए, कोई हाई रेडीनेस पर आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास हैं हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स, दे आर इनफ, और इस वॉर में आपको ज्वाइन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप 2 ये अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजना चाह रहे हो ये अपने पास ही रखो, क्योंकि हमारे पास हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और ये वॉर ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, इसको हम जीत चुके हैं। ट्रंप ने बाकायदा तुरंत जैसे ही ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यूके की ये लिखा, तुरंत उसको कमेंट करते हुए ये चीज़ ट्रंप ने कहा और इसको उठा करके अपने पोस्ट तो किया ही वहाँ पर ट्विटर पर, उठा करके ट्रुथ सोशल पर भी डाल दिया इसको कि ऐसे ऐसे यूके करना चाह रहा था, हमने क्या किया कि हमने उनको मना कर दिया है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक समय पर ये हमारे बहुत बड़े ग्रेट अलाई हैं, हम इनको याद भी रखेंगे, लेकिन इस समय पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इस आदमी ने सबसे पहली चीज़ क्या की, जो ट्रुथ सोशल पर लिखा वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब बेइज्जती वाली चीज़ जो लिखी है वो बेइज्जती वाली चीज़ है। इसने साफ साफ यहाँ पर यूके को कहा कि आप देखो ऐसा है कि हमें उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो मेन समय पे पीछे हट जाते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है, जब ये पूरी वॉर ख़त्म हो गई, जब ज़रूरत नहीं है उनकी, जब हमने इस वॉर को ऑलरेडी जीत लिया है, तब वो इस वॉर को ज्वाइन करना चाह रहे हैं। मतलब ट्रम्प ने एकदम बेइज्जती उड़ा दी इनकी। हुआ क्या था, यही यूके है जिसने अपने बेसिस को यूज़ करने से मना कर दिया था। कीर स्टार्मर को लगा था उस टाइम पर उनका कैलकुलेशन थोड़ा सा इस चीज़ में रॉन्ग हो गया, उनको सेफ प्ले करना चाह रहे थे। उनको लगा कि भाई अगर ईरान के ऊपर अटैक करता है, ईरान इतनी जल्दी है तो हार मानेगा नहीं, ईरान को और भी देशों का सपोर्ट मिल सकता है, और भी मुस्लिम देशों का खासतौर से सपोर्ट मिल सकता है, हो सकता है पूरा रीजन, और ख़ास तौर से इसी रीजन के चक्कर में कि स्टामर लगे हुए थे, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये सब जो हैं देश, ये इनसे काफ़ी बैकलैश आएगा यूएस के लिए, और ये जो हैं वो इस केस में ईरान को सपोर्ट कर देंगे या यूएस के बहुत खिलाफ हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमें एक एक्सेस मिलेगा उस पूरे रीजन का। ये सब पूरी कैलकुलेशन ये लोग बिठा करके बैठे हुए थे। देखो ये देश जो है, इनको ईरान या कोई भी देश, अफगानिस्तान, तालिबान ने भी कहा था ना कि ये सब पपेट्स हैं, ये एक्चुअल में पपेट्स हैं, ये एक्चुअल में यूएस के खिलाफ कभी जा ही नहीं सकते। ये एक्चुअल में यूएस की सिक्योरिटी की इनको रिक्वायरमेंट हमेशा रहेगी, मरते दम तक रहेगी। तो इन्होंने कुछ बैकलैश उतना दिखाया नहीं, इनके यहाँ पर, इनकी टेरिटरी पर ईरान ने अटैक कर दिया यूएस की वजह से, कोई बैकलैश नहीं आया, और यूके का पूरा प्लान जो है वो बैकफायर कर गया। सबसे बड़ी चीज़ हुई कि ईरान का टॉप लीडरशिप इसी में, मतलब उसको हटा दिया गया, टॉप लीडर जो है उसको मार दिया इन लोगों ने, अयतुल्ला खमीनी को। वहाँ से पूरा वॉरफेयर ही, मतलब पहले दिन ही इस पूरे वॉरफेयर को एकदम बिल्कुल टेबल्स टर्न कर दी। अब यूके को लगा यार हमसे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया भाई, अब हमें यहाँ पर घुसना है, लेकिन अब ट्रंप ने साफ मना कर दिया कि आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है आप आओगे आप क्रेडिट ले जाओगे। क्रेडिट अभी ट्रंप किसी को दे नहीं सकते, वो पूरा क्रेडिट खुद खाना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखो ना कि इजराइल को भी डिस्कस करना बंद कर दिया इन लोगों ने, इजराइल का डिस्कशन ही बंद कर दिया। और मतलब मार्को रूबियो ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इजराइल का युद्ध था, हमने मदद की और फिर हमने पूरी तरीके से ईरान को डिसमेंटल कर दिया। तो यहाँ तक अब बात पहुँच चुकी, जब वो अपने दोस्त के नहीं है तो आपके क्या होंगे। और जो ट्रंप की इसमें वर्डिंग्स थी, देखिए एक तो सबसे खतरनाक बात क्या है, ये आदमी अब बैकडोर जो टॉक्स हैं वो उनको कुछ बैकडोर रहने नहीं देता है, ये सीधी तौर पर उठा करके उसको ट्रुथ सोशल पर डाल देता है, सबकी बात उठा करके ट्रुथ सोशल पे, तो लोगों को डर भी है बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैक्रोन का तो उसने पूरे चैट उठा करके अपने ट्रुथ सोशल पे डाल दी थी, तो वही काम इसने कीर स्टार्मर के साथ किया है, एकदम पूरी जो बातचीत हुई है उसको पूरा लिख दिया है। हालांकि ये अपने से भी बहुत कुछ क्लेम करता रहता है यहाँ पर, लेकिन इसने पूरी जो कीर स्टार्मर के साथ बातचीत हुई है उसको निकाल के रख दिया है। और जो इसने वर्ड्स यूज़ किए हैं, वंस यू वर आर ग्रेटेस्ट एलाई, मतलब कभी आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, आज की डेट में क्या स्थिति है इसके ऊपर बोलने की जरूरत नहीं है, साफ तौर पर आपको एक रिफ्ट इन लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है। अब देखिए क्या है कि बताया जा रहा है इस पूरे वॉरफेयर में, मतलब फरवरी 28 से लेकर के अभी तक जो जाने गई हैं वो लगभग 1332 लोगों को बताया जा रहा है कि ये लोग ईरान में मरे हैं। लेकिन ये जो डेथ टोल है सिर्फ ईरान में ही नहीं, इसके अलावा कहा जा रहा है लेबनान में भी कुछ लोग मरे हैं, कुवैत में मरे हैं, यूएई में भी कुछ लोग मरे हैं जो गंभीर रूप से घायल थे, उनकी डेथ हुई है। तो ये वॉरफेयर अभी बढ़ता ही चला जा रहा है। और जिस तरीके से अभी ईरान के डिपोट पर, ऑयल डिपोट पर अटैक किया, आपने देखा भी होगा कि ईरान के ऑयल डिपोट को पूरा एकदम निस्तो नाबूद कर दिया, मतलब बहुत ही भयंकर, किंजल सर ने कवर भी किया उसको, उसका मेरे ख्याल से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस पूरे वॉरफेयर के ऊपर। तो ये चीज़ हुई है और इस टाइम पर यूके आकर के ज्वाइन करना चाह रहा था। असल में हुआ क्या था, सबसे पहली ये शुरुआत कैसे हुई थी, ये शुरुआत
शुरुआत एक्चुअल में हुई थी यूके के ही स्टेटमेंट से। यूके ने स्टेटमेंट दिया था, इसको हमने कवर भी किया था ये वर्ल्ड अफेयर्स पर। जब ये वॉरफेयर चल रहा था और लग रहा था कि अब नहीं तो तब वॉर हो जाएगा, तो दो देश सामने आके कहे थे। एक सऊदी अरेबिया, जिसने कहा था कि हम अपने बेसिस को इस्तेमाल नहीं, हम यूएस को अपने बेसिस नहीं देंगे। हालांकि सऊदी अरेबिया ने अपना अंदर से सेटिंग बना ली थी, उनके भाई ने जा करके वहाँ पर यूएस के सामने पूरा सेटिंग बना ली थी, और लोग तो ये तक भी कह रहे थे कि सऊदी अरेबिया ही चाहता था ये अटैक करे। यूके इस गेम को समझ नहीं पाया और यूके ने भी ये स्टेटमेंट जारी किया कि हम भी अपने जो बेसिस हैं उनको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, यानी कि यूएस को वो बेसिस नहीं देंगे। और यहीं से यूएस जो है वो काफ़ी यूके से चिढ़ जाता है, और उसके बाद वो अकेले दम पे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के दम पे जो भी कर लो, कि अयतुल्ला खमेनी को एलिमिनेट करते हैं, दूसरा सुप्रीम लीडर बनने तैयार नहीं है। अब वो आ चुके हैं कि भाई आपका अनकंडीशनल सरेंडर वहाँ पर चाहिए। तो यूके को लगा कि अब ये राइट मौका है जब हमें इस वॉर को ज्वाइन कर लेना चाहिए, अदरवाइज हमें कोई क्रेडिट मिलने वाला नहीं है, इररेलेवेंट हम वैसे ही हो गए हैं। तब इन्होंने कहा कि देखो, हमारे जो बेसिस थे वो हम यूएस को यूज़ करने देंगे, लेकिन वो लिमिटेड डिफेंसिव पर्पसेस के लिए। एक्चुअल में जो मेन लड़ाई थी वो डिएगो गार्सिया जो बेस है, जो यहाँ पर चागोस आइलैंड्स में है, उस बेस को लेकर के एक्चुअल लड़ाई थी, जिसको यूएस को यूज़ करने से मना कर दिया गया था। हालांकि अब इन्होंने कहा कि नहीं, आप इसको यूज़ कर लो, अब तो आप जो कहो वो करने को तैयार हैं सरदार, आप जीत गए हो, अब तो क्रेडिट हमको भी चाहिए। तो इन्होंने मतलब जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, यूके ने, फ्रांस ने और जर्मनी ने, कि भाई हमारी टेरिटरी पर भी हमला हो रहा है, हमारी टेरिटरी भी खतरे में है, इसलिए हम ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं कि हम अपने एलाइज के लिए, हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, एलाइज को डिफेंड करने के लिए आएंगे और एक साथ इस वॉर को ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं। यूएस ने सबको मना कर दिया कि नहीं, अब आप लोग की ज़रूरत नहीं है, बहुत लेट हो गया, हम इस वॉर को ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब देखिए हुआ कि जब ये स्टेटमेंट, जॉइंट स्टेटमेंट दिया गया था, इसका बैकलैश भी आया था कियर स्टारमर के ऊपर, वहाँ यूके के अंदर काफ़ी बैकलैश आया था इसका, कि मतलब वहाँ पर भी एक ठीक ठाक मुस्लिम पॉपुलेशन है, काफ़ी बैकलैश उसका आया था कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। कियर स्टारमर ने उस चीज़ को समझते हुए फाइनली कहा कि नहीं, ये हम अपने एलाइज को सपोर्ट करने से ज़्यादा अपने लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, ये यूएस को सपोर्ट करने से ज़्यादा ये मतलब यूके के लोग जो हैं, यूके के सिटीजन जो हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए सब किया जा रहा है। उसमें थोड़ा सा उनको लेट हो गया, और फाइनली जब ये फॉर्मली वॉर ज्वाइन करने जाते हैं, अपने वॉरशिप्स को रेडी करते हैं, तब तक वॉर ऑलरेडी अपने लास्ट स्टेज में पहुंच चुका होता है, और इसीलिए ट्रंप ने इनकी बड़ी बेइज्जती उसमें कर दी है। अब यूके इसके ऊपर क्या रिटायर, अच्छा यूके की तरफ से कुछ ना आने वाला, क्योंकि बेइज्जती हो चुकी है, समय निकल चुका है, उनको भी समझ आ गया कि अब हम बहुत इररेलेवेंट हो चुके हैं। ये देखना, इस चीज़ से ये बिल्कुल साफ हो चुका है कि यूरोप में एक क्लियर आपको लड़ाई, इस यूएस वर्सेस जर्मनी, फ्रांस और यूके साफ साफ दिखाई दे रही है। ये पॉलिटिक्स बहुत आगे लेवल पर जाएगी, और ये पॉलिटिक्स नेटो में भी दिखाई देगी और इस वॉरफेयर में भी दिखाई देगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।